आपने टॉयलेट टैक्स की बात सुनी होगी। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार का एक फैसला था, बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। आपने इस बात को भी देखा कि एक समोसा कांड की चर्चा हिमाचल प्रदेश में हुई। समोसा मुख्यमंत्री की उस बैठक में पहुंचना था, नहीं पहुंचा, जांच बिठा दी गई और जांच बिठाने के बाद वो समोसा कहाँ गया, इस पर बहुत लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। समोसा पूरा देश भर में जानने लगे हैं लोग। लेकिन मुख्यमंत्री ने जनमंच का कार्यक्रम रद्द करके कहा कि सरकार जनता के द्वार ऐसा कार्यक्रम, और उसमें गए एक जगह जहां जंगली मुर्गा परोसा गया, बड़ा एक चर्चा का विषय बना। और उसी तरह से बहुत सारे फैसले एक कि बहुत सारी चीजों को लेकर के, और यहां तक के हिमाचल प्रदेश में जो बसों में चलने के लिए जो है किराया का, उसका एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। हीटर का टिकट काट दिया गया, कुकर जा रहा था उसका भी टिकट काट दिया गया। ऐसे एक नहीं बहुत सारे फैसले जो जग हंसाई का कारण हिमाचल प्रदेश में बने हैं। यहां बतौर मुख्यमंत्री जब मैंने हिमाचल प्रदेश का कार्यभार संभाला था, उस वक्त मेरा एक बार आना हुआ था, लेकिन लंबा अंतराल बीत गया। गाहे मुलाकात तो साथियों से होती रही, लेकिन इस तरह से फिर से सामूहिक रूप से मिलना ये काफी अरसे के बाद हो रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली कि इस साल में ये पहली मुलाकात है पॉलिटिकल फिगर की बात। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे कपूर जी की मतलब हमारे डिपार्टमेंट के आदमी पहली बार, जिसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अब मेरा परिचय के बारे में यहाँ पर बातचीत सौरभ जी ने की। मेरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिचय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों को लेकर के मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूँ। मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, गरीब परिवार, किसान परिवार से ताल्लुक रखता था, संघर्ष करके आगे बढ़ा हूँ। कॉलेज की पढ़ाई मंडी से की और उसके बाद वहीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और उसके बाद हम काम करने में वहां पर जुटे। और ये भी मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब चुनाव का दौर चल रहा था तो एक चुनाव हुआ था जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। कैंडिडेट कोई और था, उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया कि टेक्निकल रीजन से, और मुझे चुनाव के लिए वहां पर खड़ा कर दिया गया इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के लिए। और बराबर वोट पड़ गए। झगड़े में फिर एक वोट से मैं जीत गया था बाद में, जब उसका रिकाउंट हुआ था। तो एक शुरुआत वहां से इस तरह से हुई। मैं विद्यार्थी परिषद में, ऑर्गेनाइजेशन में, जम्मू कश्मीर में भी 4 साल काम करने के लिए गया था और उसके पश्चात वहां से वापिस आया। मेरा विधानसभा क्षेत्र, पहले उसका नाम चिच्चौट था, जहां बहुत लंबे समय तक ठाकुर कर्म सिंह जो टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन में हिमाचल प्रदेश में रहे, फाइनेंस मिनिस्टर 4 बार रहे, वो चुनाव लड़ते थे। उनका विधानसभा क्षेत्र, और हमारी पार्टी की वहां हमेशा जमानत जब्त होती थी। जब मुझे पहली बार टिकट दिया तो मुझे यही कहा गया था कि चुनाव लड़िए, जमानत तो नहीं बचेगी लगता है। लेकिन जमानत बची, मुकाबला हुआ, चुनाव में हारा लगभग 1700 वोट से। लेकिन उसके पश्चात वहां उस विधानसभा क्षेत्र से मैं 98 में पहली बार जीता। ऑर्गेनाइजेशन में मंडल का अध्यक्ष रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा, यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, और फिर हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में भी रहा। और मुझे इस बात को लेकर के पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करना है कि 1980 के पश्चात जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार जीतने का सौभाग्य, सबसे ज्यादा बार जीतने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 6ठी बार मैं उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और 28 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूरा होने जा रहा है इस बार जनवरी के महीने में, विधानसभा के सदस्य के नाते।
और इसके साथ में ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज मैं विपक्ष के नेता के रूप में हूं, 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के पश्चात बहुत सारे पड़ाव में से गुजरा हूं। उन सारी चीजों को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज भी विधानसभा के अंदर अगर टेन्योर के हिसाब से और टेन्योर के साथ साथ में एक साथ जीतने के बात अगर कहें तो मुझे ये पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है, वहां के मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये सौभाग्य दिया है। बतौर मुख्यमंत्री 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाई। आज हम विपक्ष में हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, परिचय की दृष्टि से ये बात मेरी पूरी हुई कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। यानी कि 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है। और मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि स्वाभाविक रूप से जब नेतृत्व में परिवर्तन होता है, सरकार बदलती है, तो नई सोच के साथ काम की शुरुआत होती है। और इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के साथ काम करता है, अपने उनका विजन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में जो हालात हैं उसके बारे में थोड़ा मैं जरूर कहना चाहता हूं। 3 साल का कार्यकाल एक सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होता है, उसका असेसमेंट। यानी कि 3 साल का जब कार्यकाल बीत जाता है तो समझ लीजिए कि सरकार का यौवन समाप्त हो चुका है। अब सरकार का जो है वो एक ओल्ड एज की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रही है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चली है, जहां वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वहां ये हमारा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश में कि व्यवस्था परिवर्तन तो दिखा नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं का पतन हर स्तर पर दिख रहा है। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी कि कोई भी फैसला जब लिया जाता है उस फैसले पर गंभीरता से चिंतन नहीं होता है, विचार नहीं होता है, फैसला ले लिया जाता है। क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में है वो लंबे समय तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, हम भी रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यहां की राजनीति में अंतर है, इस बात को उनको समझना चाहिए। लेकिन आज भी फैसले वो जिस प्रकार से लेते हैं, एक तरह के ऐसा लगता है कि वो सरकार नहीं एनएसयूआई ही चला रहे हैं। बिना सोचे समझे फैसले लेना, जल्दबाजी में फैसले लेना, फिर उन फैसलों के कारण जगनसाई होना, ये एक आम तौर पर एक बात बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट को हिमाचल प्रदेश के अगर मैं संदर्भ में अगर कहूं कि हिमाचल आर्थिक दृष्टि से हमारा प्रदेश अच्छी स्थिति में नहीं है, ये पहले से हमको अच्छी तरह से मालूम है। जब मैं मुख्यमंत्री था, जब हम सत्ता में आए तो 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर था और लगभग 20-21 हजार का कर्ज हमको भी सरकार चलाने के लिए लेना पड़ा। कुल मिलाकर के हम 69,600 करोड़ के इस पर हम प्रदेश को छोड़ गए थे। और आज हिमाचल प्रदेश में हालांकि बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं, अभी 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल ले चुका है और अब हमारा ऋण हिमाचल प्रदेश का 1,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मैं अगर थोड़ा सा आकलन करूं, स्वाभाविक रूप से
उसके कारण जो है डेवलपमेंट में बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट आया है, सारे काम रुके पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी हम देखते हैं कि जहां हिमाचल में डेवलपमेंट के काम आर्थिक तंगी के कारण रुके हैं, वहां विजन की कमी के कारण भी बहुत ज्यादा जो है वो हमारे काम में बाधा है। 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार अनुभव कर रहा है हिमाचल, जहां सरकार को काम करने के लिए चुना जाता है, ऐसा लग रहा है कि काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए चुना गया है। यह आम जनमानस महसूस कर रहा है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में ये भी इस बात को भी हम देख रहे हैं कि जहां लोकप्रियता की अगर हम बात कहें, लीडरशिप में एक बहुत बड़ा, लीडरशिप के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मात्र 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए राजनीतिक अस्थिरता के कि 6 विधायक कांग्रेस के छोड़ करके चले गए, 3 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे और वो भी छोड़ करके चले, 9 विधायक छोड़ करके चले गए। जहां बहुत प्रचंड बहुमत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का था, वहां राज्यसभा की सीट वो हार गए। तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न नेतृत्व का खड़ा हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में ही हो गया, और अभी तक वो प्रश्न खड़ा है, उसी तरह से खड़ा है। तो ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बार जो हमारा वोट शेयर का डिफरेंस है, वो आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सबसे कम है, 0.9%। 0.9% का अंतर है मात्र, यानी कि 37,000 वोट का डिफरेंस है। मैं 38,000 वोट से जीता हूं और कुल हमारा कांग्रेस का वोट का डिफरेंस जो है वो 37,000 का है। तो यानी कि बहुत कम अंतर। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत जिसके पास है उसकी सरकार है, उसके चलते सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश में कि 1985 के बाद हर बार एक स्थिति बन गई है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल दी जाती है। प्रयास करने के बावजूद भी बड़े नेता रहे, बड़े प्रभावी नेता रहे अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद सरकार 5 साल के बाद बदलती रही है। ये अभी तक भी चल रहा है। और इसलिए परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल का चलता है, वो उसका जिक्र मैंने किया, वो लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि जो गारंटियां 10 गारंटियां दी, उसका इंपैक्ट रहा। और 10 गारंटी जो कही थी कि, और गारंटी ये दी गई थी कि कैबिनेट की पहली बैठक में वो गारंटियां पूरी की थी, मतलब उसकी शुरुआत करेंगे। गारंटी ये थी कि 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिला को दे दिए जाएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। गारंटी ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, दे रहे थे, तो वहां हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये भी कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेने की बात गारंटी में कही गई। गारंटी ये दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओपीएस हम लागू करेंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। गारंटी ये दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में दी जाएंगी, 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। गारंटी ये दी थी कि हिमाचल प्रदेश में गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। गारंटी ये भी दी गई थी हिमाचल प्रदेश में कि जो हमारे तो इस तरह से जो गारंटी 10 गारंटियां थी, तो 10 गारंटी, और नौजवानों के लिए कहा था कि एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जिसमें जो है उनको रोजगार देने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हम बहुत सारी वो सारी चीजें देंगे। वो सारी चीजों का जिक्र हुआ था। लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जो 5 साल के कार्यकाल में हमने जो काम किया है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को लोग आज भी गांव में कम पढ़ा लिखा यहां के अनपढ़ आदमी भी उनकी जहन में भी है और जुबान पर भी है। उन तमाम योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या तो फिर उन योजनाओं को जो है अपाहिज कर दिया गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। वर्तमान में 3 साल के कार्यकाल में अगर हम लोगों के बीच में अगर हम पूछेंगे, वहां पर लोगों को बोलेंगे कि भी आप 2 योजना या 1 योजना 3 योजना का जिक्र करो कांग्रेस की सरकार का, करने की स्थिति में नहीं है। एक भी योजना ना जहन में है ना जुबान पर है। यानी कि ये पहली बार हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट में हमने पहली कैबिनेट में उस वक्त फैसला लिया था कि 80 साल से 60 साल हमने ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन का एक फैसला किया था। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। हमारी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत को फर्दर आगे सप्लीमेंट करने के लिए फैसला लिया कि हिमकेयर योजना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हमने हिमाचल प्रदेश में दिया था। आज वो पैसा नहीं दिया जाता है, योजना अपाहिज कर दी गई है। लेकिन गारंटी हमने नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किया। हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग जो किसी बीमारी दुर्घटना के शिकार हो गए, उन लोगों को सहारा योजना शुरू की। लगभग 35,000 लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, अपना पानी का गिलास भी खुद नहीं ले सकते हैं, उनके लिए 3,000 रुपए हर महीने का उनके अकाउंट में जाता था। वो योजना भी लगभग बंद कर दी है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमने शगुन योजना, किसी गरीब परिवार की बेटी को उसकी शादी के दिन जो है वो उसके अकाउंट में पैसा डाल करके शगुन देते थे, वो योजना बंद कर दी। हमने हिमाचल प्रदेश में जो है 125 यूनिट, क्योंकि हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, 125 यूनिट बिजली हम फ्री दे सकते थे, तो हमने वो बिना गारंटी के दी। लेकिन उन्होंने 300 की गारंटी, 300 यूनिट देने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ नहीं किया। हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए रोजगार अगर हम सरकारी क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 25% नौजवानों के लिए और 35% विडो के लिए उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया था। उसमें हजारों की संख्या में नौजवानों ने अपने कामकाज शुरू किए। हमने हर घर में गैस का चूल्हा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्टेट की गवर्नमेंट जो हमारी जो है वो जो केंद्र की उज्ज्वला योजना, उसको फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। तो ऐसी तमाम योजना जितनी भी हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई थी, वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। और हिमाचल प्रदेश में मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो इस प्रकार के फैसले जिसके कारण जगहंसाई हिमाचल प्रदेश की सरकार की हुई, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसको विस्तार से मुझे कहने की आवश्यकता लगती नहीं है। आपने टॉयलेट टैक्स की बात सुनी होगी। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार का एक फैसला था, बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। आपने इस बात को भी देखा कि एक समोसा कांड की चर्चा हिमाचल प्रदेश में हुई। समोसा मुख्यमंत्री की उस बैठक में पहुंचना था, नहीं पहुंचा, जांच बिठा दी गई और जांच बिठाने के बाद वो समोसा कहां गया, इस पर बहुत लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। समोसा पूरा देश भर में जानने लगे हैं लोग। और हमने एक जनमंच का कार्यक्रम चलाया हुआ था, जहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मंत्री हर पहले रविवार को जाते थे, जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जनमंच का कार्यक्रम रद्द करके कहा कि सरकार जनता के द्वार, ऐसा कार्यक्रम, और उसमें गए एक जगह जहां जंगली मुर्गा परोसा गया। तो वो अपने आप में एक बड़ा एक चर्चा का विषय बना। और उसी तरह से बहुत सारे फैसले, एक आदमी बस में चलता है, बस में चलते हुए वो राहुल गांधी का कोई वीडियो ऑन करके सुन रहा है, तो पड़ोस वाले दूसरे आदमी जो बैठा था उनने सुना और कहा कि राहुल गांधी के बारे में इसमें जो अच्छा नहीं बोला जा रहा है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सारी चीजों को लेकर के, और यहां तक के हिमाचल प्रदेश में जो
बसों में चलने के लिए जो है किराया का उसका एक नया जो है वो सिस्टम शुरू कर दिया। हीटर का टिकट काट दिया गया, कुकर जा रहा था उसका भी टिकट काट दिया गया, कोई स्टूडेंट ले जा रहे थे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे फैसले जो जग हंसाई का कारण हिमाचल प्रदेश में बने हैं। तो मैं उन सारी चीजों पे बहुत डिटेल में कहूं, तफसील में कहूं, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के हिमाचल एक बहुत संकट के दौर में से गुजर रहा है मित्रों। एक तरफ से प्राकृतिक आपदा और आपदा के पश्चात इस प्रकार से जो मनुष्य द्वारा, सरकार द्वारा निर्मित आपदा। 2023 में आपदा आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन जब सारी सूचना जब विधानसभा के अंदर हमने ली तो मालूम पड़ा कि 300 करोड़ भी खर्च नहीं किया गया। यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सत्य नहीं बोलते हैं, विधानसभा के अंदर नहीं बोलते हैं, विधानसभा के बाहर नहीं बोलते हैं, देश में नहीं बोलते हैं। अभी जाकर के मैं देख रहा था कि बिहार के चुनाव में गए, कहा कि गारंटियां हिमाचल आकर के आप देखिए सारी पूरी हो गई, जबकि हकीकत बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, कहीं कोई गारंटी पूरी हुई ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें तो, और यहां तक कि मुख्यमंत्री विदेश गए, लंदन गए, तो वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने का जिक्र उनके ऑफिस से, उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से हुआ। जब इंफॉर्मेशन ली तो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पर उन दिनों प्रोग्रेस में ही नहीं था, हाउस था ही नहीं चला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी ओर से प्रेस नोट में आता कि संबोधित कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में हमारे वहां पर देखने को मिलती है। हिमाचल हालांकि देवभूमि है, बहुत शांति प्रिय लोग हैं, बहुत देवतुल्य लोग हैं, लेकिन नई सरकार के व्यवस्था परिवर्तन का आलम इस प्रकार से है, जो एक विस्तृत नहीं, मैं छोटी सी रिपोर्ट, छोटी सी जानकारी आपको दी। तो मुझे अपनी ओर से सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर जो बात कहनी थी मुझे कही है, मैंने कही है। बाकी मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके यहाँ पर आने की एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, आप सबके साथ मिलने की, आप सबसे बात करने की, इसके लिए मैं आपके यहाँ प्रेस क्लब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।